नमस्कार दोस्तों। पिछले 4 दिनों से देश के राजनीतिक हालात बहुत तेजी से बदल रहे हैं। चुनाव परिणाम आने के बाद, हालांकि अगर ये कहें कि 7 चरणों का चुनाव संपन्न होने के बाद जिस तरीके से मीडिया के एग्जिट पोल सामने आए, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक अजीब सी हलचल मची और तमाम तरह के राजनीतिक हलकों में जो चर्चाएं थी वो तेज हो गई। सोशल मीडिया कर लें या फिर टीवी चैनलों की बात कर लें या फिर देश में हर किसी व्यक्ति की बात कर लें जो थोड़ा सा भी जागरूक है, हर कोई राजनीति की बातें करता हुआ दिखा। मुझे भी इस बीच मौका मिला दिल्ली में, उसके बाद चुनाव परिणाम जब सामने आए तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर रिपोर्टिंग करने का। उस दिन स्वाभाविक तौर पर जब पूर्ण बहुमत नहीं आता तो मनोबल थोड़ा सा कम तो होना स्वाभाविक सी बात है। भारतीय जनता पार्टी अगर 272 सीट लेके इस चुनाव में आई होती तो शायद हो सकता है कि बॉडी लैंग्वेज अलग होती और देश के राजनीतिक हालात बहुत बदले हुए होते। लेकिन क्योंकि जनादेश खंडित मिला है तो लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन का काम करती है। जनता ने जो मैंडेट दिया है उस मैंडेट के सहारे आगे किस तरीके की राजनीतिक हालात चलते हैं, राजनीतिक परिस्थितियां चलती है, हिंदुस्तान कैसे आगे चलेगा, देश में कैसे राजनीति चलेगी, इस पर चिंतन मंथन मनन हो रहा है। एनडीए में 41 दल हैं। उन 41 दलों ने अपना नेता नरेंद्र मोदी को चुन लिया है। नरेंद्र मोदी बनारस से सांसद हैं। उनकी लीड पिछली बार की अपेक्षा काफ़ी कम रही है। 1.5 लाख वोटों से वो चुनाव को अपने को जीत पाए हैं। इसको लेकर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन आज बहुत तेजी से एक राजनीतिक घटनाक्रम जो बदला, मुझे भी आवश्यकता पड़ी कि मुझे भी आप लोगों से कोई ना कोई बात करनी चाहिए। देखिए, राजनीति में जब सत्ता मिलती है और जब आपके पास पावर होती है तो उस पावर का बेजा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 24 अकबर रोड यानी कांग्रेस के मुख्यालय पर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी जो सर्वमान्य नेता हैं, 2 जगह से सांसद हैं, रायबरेली और वायनाड से सांसद हैं, और उनके साथ उनकी पूरी टीम, चाहे उसमें हम वेणुगोपाल की बात कर लें, चाहे हम जयराम नरेश की बात कर लें, पवन खेड़ा की बात कर लें, सुप्रिया श्रीनेत की बात कर लें, ये सब लोग भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल जवाब हो रहे थे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस एकाएक इसलिए बुलाई गई कि राहुल गांधी का आरोप है कि किस तरीके का मैंडेट मिल रहा है, इस बात की जानकारी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को थी, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ उन्होंने इशारा किया। उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मिल रही थी कि 220 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के इन शीर्ष नेताओं ने लोगों से जो एग्जिट पोल थे, उन एग्जिट पोल के माध्यम से जिस तरीके से एक माहौल क्रिएट किया गया, उसमें ये आह्वान करने का इन्होंने प्रयास किया कि चुनाव आयोग के परिणाम जब घोषित होंगे उससे पहले एक जो मार्केट है, उस मार्केट में जो शेयर मार्केट है, उस शेयर मार्केट में एक अफरा तफरी का माहौल पैदा किया जाए, लोगों को पैसे लगवाए जाएं, और जब परिणाम उसके इतर आते हैं तो स्वाभाविक तौर पर कुछ लोगों को फायदा होता है, कुछ लोगों को नुकसान होता है। राहुल गांधी का दावा है कि इसमें 30 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट हुए हैं और उसका फायदा सीधे तौर पर उन लोगों को हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं के आसपास थे, क्योंकि शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया वो आम लोगों ने लगाया। उसके अलावा इनका दावा है कि विदेश की तरफ से भी पैसा लगाया गया। बहरहाल वो एक जेपीसी की मांग कर रहे हैं।
संयुक्त संसदीय समिति की एक मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होकर इसका दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। डिमांड बहुत अच्छी है, लेकिन इसी बीच जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछने शुरू किए तो आज तक की जो संवाददाता थी मौसमी सिंह, वो बहुत लंबे समय से राहुल गांधी और कांग्रेस को कवर करती रही हैं। उन्होंने एक सवाल राहुल गांधी से पूछा। पत्रकार है, पत्रकार का धर्म बनता है, उसका अधिकार है सवाल पूछना। जब उन्होंने सवाल पूछा और उनके सवाल का सीधे सीधे अगर उसको बिल्कुल सरल भाषा में मैं बताने का प्रयास करूं तो मौसमी सिंह ने राहुल गांधी से पूछा कि संसद को चलाने के लिए जिस तरीके की परिस्थितियां होती हैं और जब संसद डिस्टर्ब होती है तो उसमें आम लोगों का पैसा जो है वो लगा हुआ होता है, क्योंकि संसद को चलाने का हर मिनट का खर्चा बहुत महंगा होता है। तो ये जो आप जेपीसी की मांग कर रहे हैं, इस जेपीसी की मांग को पहले भी करते रहे हैं। अगर आपकी ये जेपीसी की मांग अगर नहीं मानी जाएगी तो फिर आप किस तरीके से चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी ने सवाल पूरा पूछने से पहले ही उन्हें भाजपा की तरफ अग्रसर कर दिया और बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि ये भाजपा की लाइन है और आपको मैं एक टी शर्ट दिलवा दूंगा। हालांकि मौसमी सिंह ने भी उसका बिल्कुल पूरे तरीके से जो बहुत बेहतर तरीके से एक पत्रकार कह सकता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने उन शब्दों से राहुल गांधी को बताने का प्रयास किया और अगर और थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो उन्होंने हड़काया और राहुल गांधी को स्पष्ट तौर पर कहा कि सवाल आपको पसंद ना आए ये बात अलग है, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे। विपक्ष मजबूत होना चाहिए लोकतंत्र के लिए, ये बहुत जरूरी है, लेकिन इस तरीके से यदि आपा खोया जाएगा तो शायद बेहतर चीज़ें नहीं होंगी। मैं आपको मीडिया की स्थिति बता दूं, मैंने बहुत लंबे समय तक अखबारों में काम किया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो एंकर बैठ के जिस तरीके से सवाल जवाब करती हैं, रिपोर्टर उससे कहीं इतर होता है, क्योंकि रिपोर्टर को रूट पे काम करना होता है। आम लोगों की बात को उसको उनके लहजे में पूछना होता है। एंकरों का काम क्या होता है, उन्हें केवल एक टीपी पढ़नी होती है, उसके अलावा उनके एजेंडे फिक्स होते हैं, उस तरीके से वो बात करते हैं। 4 लोगों को मेहमान बिठाए, उनसे बात की और अपने सवालों के जवाब उन्होंने ले लिए। लेकिन रूट पे जो रिपोर्टिंग करता है रिपोर्टर, उसकी बहुत महती भूमिका होती है और वो केवल सम्मान के लिए शायद। पत्रकारिता में अगर लोग सोचते हैं कि बहुत पैसा है, तो पत्रकारिता में बहुत पैसा नहीं है, लेकिन जो लोग कुछ बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं। आपके पास तक समाचार तब पहुंचता है जब वो रिपोर्टर रिपोर्टिंग करते हैं। अगर इस तरीके की का व्यवहार यदि देश के बड़े नेता राहुल गांधी को अभी बहुत लंबा अपना राजनीतिक कैरियर बनाना है, उनके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ा है, क्योंकि अमेठी से चुनाव हारे लेकिन रायबरेली से वो जीते हैं, 2 जगह से जीते हैं और 90 सीटें जो बिल्कुल सुपड़ा साफ हो गया था उत्तर प्रदेश में, वहाँ उनकी 6 सीटें आई हैं। उनके सहयोगी दल 35 सीटें लेकर समाजवादी पार्टी दूसरे स्थान पर है। एक बहुत बेहतर एक 35 दलों को लेकर जो यूपीए, जिस यूपीए के नेतृत्व में उन्होंने 2 बार सरकारें चलाई हैं और किस तरीके की सरकारें रही हैं उसके अतीत में जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि जो पत्रकार, जो रिपोर्टर रूट पे काम कर रहे हैं, उन एंकरों के साथ ना आंका जाए। उनकी अपनी एक गरिमा है, नेताओं की अपनी एक छवि बनाना बिगाड़ना, ये सारा जनता के बीच में होता। आज अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बहुत बेहतर तरीके से मैंडेट नहीं मिला, अयोध्या जैसी सीटें अगर हार गए हैं, तो केवल अपने नेताओं के व्यवहार की वजह से। अगर हम मुजफ्फरनगर की बात कर लें तो मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान डॉक्टर हैं। वो राजनीति में जब आए थे तो उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, लेकिन उनका व्यवहार अच्छा नहीं था, इसलिए लोगों ने हरा दिया। तमाम सीटें हैं, तमाम व्यवस्थाएं। आप देखिए सहारनपुर जैसी सीट इमरान मसूद जीत गए हैं, जबकि इमरान मसूद के किस तरीके के अल्फाज थे, किस तरीके के भाषण थे। ये संसदीय भाषा जो है, इसमें असंसदीय भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और देश के बड़े नेताओं को इस पर जरूर सोचना चाहिए। अगर पत्रकारों को इस तरीके से हिट करेंगे तो वक्त रहता नहीं कहीं टिक कर, इसकी आदत भी आदमी सी है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।